नमस्कार साथियों, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके अपने चैनल A2 क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य रीड क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं जो अभी 2021 में हुआ है। तो इसके 2 पार्ट आ चुके हैं। 40 प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं। 40 प्रश्न एक क्लास में और फिर 80 तक हमने सॉल्व किए थे। आज हम 81 से आगे सॉल्व करेंगे। तो जो लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप हिंदी साहित्य से हैं और किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको चाहे वो किसी भी परीक्षा का पेपर हो, हिंदी साहित्य का हो, चाहे वो यूजी और पीजी का हो, चाहे पीएचडी का हो, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे नेट जीआरएफ का हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी का हो, केवीएस एनबीएस का हो। कहने का अर्थ ये, कोई भी पीवाईएमसीक्यूज हो उनको आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें। और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इनमें से किसी एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इन सभी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेने चाहिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। और यही हमारा उद्देश्य है कि मैं जो आज क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूँ, ये इसी उद्देश्य को लेकर सॉल्व कर रही हूँ कि जो लोग हमारे साथ नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ से लाभ मिलेगा। तो मित्रों, यहाँ पर आप देखेंगे, पहला जो प्रश्न हम यहाँ पर पढ़ा था 80 नंबर, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कुछ लेना हो सो ले। ये जो पंक्ति है, सूरदास की मृत्यु जो हुई थी सन्निकट जानकर, ये शोकार्त वचन किसके लिए कहा गया था? किसके हैं, मतलब किसने कहा है? सूरदास के लिए कहा है, किसने कहा है, ये पूछा गया। तो ये विट्ठलनाथ। अब यहाँ पे जो चारों रचनाकार हैं मित्रों, ये सभी भक्ति काल के हैं। और भक्ति काल में एक अष्टछाप नाम से संप्रदाय आया था। अष्टछाप जिसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1565 में। ठीक है, 1565 में हुई थी। किसने की थी? विट्ठलनाथ ने की थी। बल्लवाचार्य के जो पुत्र थे विट्ठलनाथ, उन्होंने की थी। इसमें 4 जो कवि थे वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे और 4 जो कवि थे वो बल्लवाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, तो ये अष्टछाप बना था और ये सभी कीर्तनकार थे। और जो श्री पद मंदिर था वहाँ पर ये सभी कीर्तन करते थे। तो यहाँ पे जो रचनाकार हैं उनमें सबसे छोटे हैं नंददास और करेक्ट आंसर जो हमारा है वो है विट्ठलनाथ। ये जो सब मतलब कथन है, पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है सो जाको कुछ लेना हो सो ले, ये सूरदास की मृत्यु जब होने वाली थी तो ये किसने शोक में कहा था? तो विट्ठलनाथ ने कहा था। ठीक है, और ये सभी पुष्टि मार्ग से संबंधित थे। बल्लवाचार्य जो थे वो पुष्टि मार्गी ही थे और उनके सभी शिष्य थे, है ना। चलिए, अब यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। ये हमारा पहला प्रश्न है। आपने पढ़ा होगा कि जो संत कवि थे उनमें थे कबीर, प्रसिद्ध थे भाई। कबीर को कौन नहीं जानता है। तो कबीर जो यहाँ पे लिखा है प्रश्न कि 81 नंबर, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनना है। मतलब जैसे स्थापना और तर्क का प्रश्न आता है, इसमें स्थापना और तर्क तो नहीं लिखा है, इसमें आ और बा लिखा है, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं वो उसी टाइप से दिए गए हैं। तो कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। तो क्या कबीर को शास्त्र का ज्ञान था? वो तो संत थे। कबीर जो थे वो शास्त्रीय ज्ञान नहीं था, वो तो अपनी सधुकड़ी भाषा में जो उनको आ जाता था वो कहते थे, उनको सही लगता था। वो उनकी उक्तियाँ वेदने वाली और व्यंग्य चोट करने वाली होती थी। मतलब समाज में जो रूढ़िवादी दौर था उस पर वो जो मन में आता था कहते थे। उनके भक्त जो शिष्य थे वो उनको लिखते थे। तो सेकेंड ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा, मतलब वाह सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देखिए मित्रों, कौन सा कथन असंगत है? अब यहाँ पे असंगत इस टाइप से दे दिया गया और नेट जीआरएफ में क्या होगा, पूछा जाएगा इनमें से नहीं है, और ऐसे ही 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। फिर वहाँ पे और लंबा प्रश्न बना दिया जाएगा, ए बी सी, फिर सी डी और डी सी, इस तरीके से थोड़ा सा इस टाइप से घुमा के दे दिया जाएगा। शब्द वही होते हैं, कथन वही होते हैं, और जो आपका टॉपिक है चाहे वो भक्ति काल हो चाहे रीति काल हो, उसी पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। समझने की बात है। कौन सा कथन असंगत है? तो यहाँ पे कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास थे। अब देखिए, कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह जो हैं उन्हीं को नागरीदास कहा गया है। गागरोनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। सही है, पीपा जो है वो रामानंद के
जो थे शिष्य थे। जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी, तो ये बिल्कुल गलत है। सहजोबाई जो थी उन्होंने ब्रह्मत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूति परक वर्णन किया था, तो ये सभी सही हैं। और ब्रह्म संप्रदाय जो है किसने दिया है, मैंने आप सभी को बहुत बार पढ़ाया भी है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पे बहुत ईजी है, देखिए भाषा भूषण के रचनाकार, काफ़ी बार मैंने आप सभी को पढ़ाया है। भाषा भूषण किस काल से संबंधित है, और ये करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पद्माकर जो है सबसे अंतिम रचनाकार कहे जाते हैं, ठीक है। और भूषण जो है इन्होंने वीर काव्य लिखे हैं और इसीलिए इनको मतलब रीतिकाल में राष्ट्र कवि कहा गया है। भाषा भूषण किस काल की रचना है और इस किसने लिखी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में 83 का आंसर बताना है। आसान है, रेट में पूछा गया है, अन्य किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ। 84 नंबर प्रश्न हमारा है, थोड़ा सा कट गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनें। तो निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व है जो साधना के अन्य रूपों में ज्ञान का है। उसके बाद में जो आपका प्रश्न ऑप्शन दिया गया है कि निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आगमन साकार एवं गोचर है, तो दोनों ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 85 जो प्रश्न है वो क्या है बताएंगे आप लोग। है वो कथन है, उन्होंने रचना नेपोड़ी का भद्दा प्रदर्शन किया नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि खिलवाड़ों में वे फंसे। उनकी सी भाषा सफाई और किसी कवि में नहीं। शुक्ल जी ने ये तुलसीदास जी के लिए कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखें, काफ़ी बार मैंने पढ़ाया भी है। कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, सत्य लिख कागज कोरे, ये विनयोक्ति किस रचनाकार की है, तो ये तुलसीदास की है, नोट कर लेना। अब कबीर हैं, सूरदास हैं, रहीम हैं, इनके बारे में भी आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। हमारा 87 प्रश्न जो है मित्रों, भक्तमाल नामादास कृत के टीकाकार कौन है। अगर यहाँ कहीं पे कृष्णदास लिखा होता तो कृष्णदास आ जाते, लेकिन यहाँ पे भक्तमाल के टीकाकार कहा गया है तो ये प्रियादास हैं, ठीक है। प्रियादास करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम भक्ति काव्यधारा से संबंध कवि नहीं है तो स्वामी अग्रदास भी हैं, मैंने बताया था। प्राणचंद भी हैं, हृदय राम भी है, लेकिन गदाधर भट्ट जो हैं ये कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं, ठीक है। 89 नंबर प्रश्न हमारा जो है वो है कि इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंध नहीं माना जाता। ज्ञान मार्गी मतलब निर्गुण कवि नहीं है, तो जम्बनाथ भी हैं, मलूकदास भी हैं और सुंदरदास भी हैं, लेकिन ध्रुवदास नहीं है, ठीक है, ध्रुवदास नहीं है। 90 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं, तो मूल गोसाई चरित जो है बेनी माधव दास जो है इन्होंने लिखा है। 90 नंबर जो प्रश्न हमारा है, राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है, तो रेड का क्वेश्चन पेपर है, ऐसे ही यूपी का कोई क्वेश्चन पेपर सेट होता है तो ये इस टाइप से प्रश्न बन सकता है आपका। हाँ, तो यहाँ पे मित्रों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान से संबंधित जो संत भक्त संप्रदाय नहीं है तो वो नहीं पूछा गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो बाबरी संप्रदाय जो है ये राजस्थान से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे मित्रों। आप लोग देखेंगे कि यदि आप सही से पढ़ाई करते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं, बस ये है कि हम समय दे पाएँ, है ना। जो हमारा सिलेबस है उसमें हम समय दे पाए हैं मित्रों। 92 नंबर, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत हैं, तो अभी हमने बताया है कि देखिए यहाँ पे जो हमारा संत दादू दयाल के जो शिष्य नहीं हैं वो पीपा हैं, क्योंकि पीपा अभी हम पढ़ के आए हैं ये रामानंद के शिष्य हैं। 92 के बाद हम 93 नंबर प्रश्न देखते हैं मित्रों। यहाँ पे कथन है, किसका हो सकता है। देखिए, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कविप्रिया के प्रया 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। रीतिकाल में ये कथन मोटा मोटा दिया गया है रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में, तो रामचंद्र शुक्ल का ही ये कथन है। 93 के बाद 94 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, ये आपका कृष्ण भक्ति का विधारा से है। राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो मैंने कहा था राधा जी सभी का हित चाहती हैं, तो हित हरिवंश करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे 95 नंबर प्रश्न जो हमारा है मित्रों, यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है, मतलब असंगत है। कबीर परिचय अनंत दास की है, ज्ञान समुद्र सुंदर दास का है और ज्ञान दीपक दरिया साहब का है, लेकिन ज्ञान बोध जो है
वो मलूक दास का है मित्रों, ठीक है, मलूक दास का है, जो है आपका मलूक दास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पे ये पंक्ति मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ाई है लाइव क्लास में ही। तो डेल सो बनाए आए मिलत सभा के बीच, लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो हो, ये ठाकुर की रचना है। और ये चारों जो रचनाकार यहाँ पे दिए गए हैं ये चारों ही रीति मुक्त हैं। रीति मुक्त वह हैं जिन्होंने अपनी अनुभूति, अपनी स्वानुभूति व्यक्त की है रचनाओं के माध्यम से। 97 नंबर बहुत ही आसान प्रश्न है, विज्ञान गीता, लेकिन उनके लिए आसान है जिन्होंने पढ़ा होगा। विज्ञान गीता के रचनाकार केशवदास हैं। और केशवदास एक ऐसे रचनाकार हैं जो भक्ति काल में भी आते हैं और रीतिकाल में भी आते हैं। इनके ही साथ एक ऐसे रचनाकार और भी हैं, सेनापति, जो भक्ति काल में आते हैं और रीतिकाल में भी आते हैं। तो ये दो रचनाकार याद रखना, केशवदास और सेनापति, जो भक्ति काल और रीतिकाल दोनों में आते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है। साथ ही 98 नंबर प्रश्न देखेंगे हम। 98 नंबर प्रश्न जो हमारा है वो निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प चुनिए। तो रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली है, बिल्कुल सही है। उसकी अंतःप्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध में से ही समझा जा सकता है, तो ये दोनों ही सही है। 99 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पे असंगत पूछा गया, असंगत विकल्प। बिहारी और देव लाला भगवान दीन है, सही है। कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। बिहारी की बाग विभूति ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, सही है। लेकिन देव और बिहारी, पद्म सिंह जो है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पद्म सिंह ने तुलनात्मक आलोचना की है, ठीक है, देव और बिहारी के बीच, बिहारी और देव के बीच। लेकिन देव और बिहारी कृष्ण जो थे, कृष्ण बिहारी मिश्र, उन्होंने लिखा है देव और बिहारी, इसलिए असंगत कौन सा है, ए ऑप्शन असंगत हो जाएगा, क्योंकि पद्म सिंह ने तुलनात्मक, बिहारी और सादी नाम से तुलनात्मक आलोचना की है, ठीक है। नंबर प्रश्न जो है, कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है, तो नहीं पे ध्यान रखिएगा। देखिए ये रीतिकाल से प्रश्न है, जगत विनोद, सुधानिधि, सुख सागर तरंग और पद्माभरण। तो मित्रों ये आगे हमारी जो क्लासेस आएंगी, रीतिकाल पढ़ेंगे, भक्तिकाल पढ़ेंगे, उसमें मैं सभी आपको डिटेल से पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, सभी मैं डिटेल से पढ़ाने वाली हूँ। जगत विनोद और पद्माभरण एक ही रचनाकार जो है पद्माकर उनकी है, सुधानिधि तोष कवि की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पद्माभरण है ये नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर, सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। प्रताप शाही भी हैं, सोमनाथ हैं, भिखारी दास हैं, लेकिन तोष कवि नहीं है, ठीक है, तोष कवि नहीं है। रीतिकाल से संबंधित प्रश्न बनना है यहाँ पे कि सही नहीं है। तो यहाँ देखेंगे, सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा युग के साहित्य में प्रतिबिंबित है, सही है। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्यशास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है, कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त हैं, ये भी सही है। रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये भी सही है। लेकिन इस काल में रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ, संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त हैं, ये गलत है, क्योंकि मुक्त नहीं है। 103 नंबर प्रश्न हमारा देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है, तो कविकुल कल्पतरु जो चिंतामणि का है, ठीक है। बाकी सभी हैं कविकुल कंठाभरण, शिवराज भूषण, ललित ललाम। और अब ये रचनाएं किसके हैं ये आपको पढ़ना है। किस बुक से पढ़ सकते हैं, तो आप जब सरस्वती पांडे पढ़िए या फिर डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास को पढ़िए। ये सारे प्रश्न जो हैं आपको किस किताब में मिलेंगे, या तो आप सरस्वती पांडे को पढ़िए, वहाँ से आपको 100-150 प्रश्न, 150 जो 150 प्रश्न बने हैं उसमें आप 120 प्रश्न डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से देख सकते हैं, और या फिर आप 100 प्रश्न के करीब आप सरस्वती पांडे को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है, तो वृत्त विचार है। और या फिर आप कोई गाइड पढ़ते हैं, गाइड और भी अच्छी अच्छी बुक है हमारी समझ में बहुत सिंपल। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा किताबें परचेज नहीं कर सकता है, आजकल कर लेते हैं सभी, ऐसा नहीं है, माध्यम बना लेते हैं अपना, है ना। तो
इस तरीके से आप जुटा सकते हैं। अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ शॉर्ट, मतलब अब लड़कियां हैं, अधिक मेकअप की सामान मत खरीदिए, सूट वूट मत खरीदिए, है ना, सैंडल बहुत ज़्यादा नहीं, तो उससे काम चल जाएगा, है ना। तो लेकिन बुक ज़रूरी है भविष्य के लिए, भविष्य बनाना ज़रूरी है, भविष्य हमारा उज्जवल हो वो ज़रूरी है। आज हमारा चेहरा भले बिना मेकअप के रहे वो चल जाएगा, है ना, लेकिन हमारे पास क्वालिटी होनी चाहिए। वही लड़के हैं, है ना, तो आजकल भाई लोग जो हैं वो वैसे भी कम ही शौकीन हैं, बहनें ज़्यादा शौकीन हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो आप अगर पैसा खर्च करते हैं शिक्षा पर तो वो आपका ख़राब नहीं होगा, लेकिन मेकअप कितना भी करिए, अगर ये चेहरा बर्बाद होना है तो वो होगा ही एक दिन, है ना। लेकिन इसको क्वालिटी दे दी जाए तो ये हमेशा चमकेगा, और वो क्वालिटी होगी शिक्षा की, है ना। तो 105 नंबर, ये मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं कोई आपको भाषण नहीं दे रही हूँ, कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी बहनों से और जो पढ़ाई करना चाहते, जो वाकई में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप 5 रुपये कहीं पे खर्च करते हैं, है ना, 50 रुपये 5 रुपये की बात करें, मतलब 50 रुपये या 100 रुपये या कहीं पे खर्च करते हैं पढ़ाई के लिए, वो अच्छा है कि कोई बुक है, बुक तो कोई 200-300 से कम की आती ही नहीं है ना। तो ये चीज़ है। 105 नंबर, भक्तिकालीन राम काव्यधारा के विषय में असंगत कथन है। तो इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है, बिल्कुल सही है। इसमें लोक संग्रह की भावना भी है। यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में लिखा गया, सही है। यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णता मुक्त है। पूर्णता मतलब पूर्ण रूप से मुक्त है, नहीं, पूर्ण रूप से नहीं मुक्त है, क्योंकि सगुण काव्यधारा जो है उसी में तो आपके राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा आती है ना। चलिए 106 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, तो यहाँ आप इसको देखेंगे 106 नंबर कि आचार्य लोग कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानव संसार से यह कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी हैं। ये कथन मिश्र बंधु का है। मिश्र बंधु में 3 लोग आते हैं, सुख श्याम गणेश, ठीक है, सुखदेव बिहारी, है ना, सुख श्याम गणेश, कृष्ण बिहारी नहीं आएंगे, ठीक है। 107 नंबर है मतराम जी के रसराज के, रसराज जो है किसका है, मतराम का है। अब यहाँ पे ये निकल के आया। समान पद्माकर जी का भी, देखिए मतराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है, तो ये जगत विनोद के संबंध में है, ठीक है। बाकी रचनाएं सभी पद्माकर ही की ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मतराम से संबंधित है। मतराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, तो रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार हैं, बिल्कुल सही है। रसराज और ललित ललाम दोनों ही इनकी रचनाएं हैं। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। ललित ललाम में अलंकारों के उदाहरण दिए गए, ये भी सही है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रियाविदग्ध थे, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, गलत है, ठीक है। 109 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी कविता बेरस प्रधान है, बिल्कुल सही है। रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण उपाधि से विभूषित किया, ये भी सही है। रीतकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली, और शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। वैसे रीतकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली है, क्योंकि इनको राष्ट्रकवि कहा गया, और इन्होंने रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली, ये बिल्कुल सही है मित्रों, ठीक है। क्योंकि ये राष्ट्र प्रेम के में भी लिख रहे थे, राजाओं के वीर काव्य के रूप में लिख रहे थे, है ना। तो नायक नायिका भेद इन्होंने कम लिखा है, तो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। वैसे शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं, वैसे लिखा गया है रीतिकाल में प्रबंध काव्य। 110 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, और फिर आगे जो क्योंकि 150 प्रश्न है तो छोटी छोटी क्लास से हम समझ पाते हैं ना, उसको समझने में भी आसानी होती है। तो इसके बाद में 40 प्रश्न की एक और क्लास आएगी। 110 नंबर, केशवदास के कृतित्व विषय कौन सा कथन सही नहीं है, तो रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया, यही तो सबसे गलत बात लिखी है, यही सही नहीं है। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान हो गया है, सही है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला लक्षण ग्रंथ हैं, ये सही है, तीनों ही सही है, लेकिन ये इनका गलत है। रामचंद्रिका जो है क्रमबद्ध रूप में नहीं लिखी गई, इसीलिए रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया है ना। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ सभी क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी।
साथ ही आपको बताना चाहूँगी, यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी साहित्य और फर्स्ट पेपर दोनों को तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेड कोर्स में आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट और वो हर टॉपिक, हर वो मतलब जो भी आपके एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगी। साथ ही साथ क्विज कराया जाएगा आपको टेलीग्राम पे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का। ठीक है, बहुत सारा मटेरियल बहुत ही कम फीस में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा मेन उद्देश्य है कि आप सफलता हासिल करें। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा प्राइवेट क्लासेस के माध्यम से। ठीक है, आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, एडमिशन ले लेंगे उसके बाद ही बात करना संभव होगा, नहीं तो हम बात ही करते रह जाएंगे, है ना, कि फिर किसी का कॉल आया हम बात करें, है ना। और मैं कोई असिस्टेंट नहीं रखी हूँ कि जो हमारी बात करे, क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, मुझे अधिक से अधिक रिजल्ट चाहिए और अभी मैं स्वयं पर ही ये सारा कुछ कर रही हूँ कि मैं स्वयं से ही कर रही हूँ। और हाँ, कुछ सहयोगी हैं लेकिन बात करने का कोई नहीं है। यदि आपको विश्वास है, ट्रस्ट है तो आप आइए, यदि आपको सफलता हासिल करना है तो। क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लोगों ने जो वाकई में सीनियर थे, जो लोग जॉब कर रहे थे, ठीक है, पीएचडी करे हुए थे, आर्मी में जॉब कर रहे थे, जो महिलाएं थी, उन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और उन्होंने अपना विश्वास दिखाया है हम पर। ठीक है, और इस बार भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी सीनियर ऐसे ही हैं लोग, है ना। तो आप भी कर सकते हैं क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। अगर वो लोग कर सकते हैं, जो लोग, आप सोचिए, जो 10 साल पहले, 15 साल पहले पीएचडी कर चुका है तो उसका आपको पता होगा, भले ही वो पीएचडी कर चुके हैं लेकिन उनका नॉलेज इतना नहीं रह जाता है ना। तो वो लोग अगर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, है ना। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिखाई देगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिएगा, अपना नाम और एग्ज़ाम नेम लिखिएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी। ठीक है, ओके, यहीं पे करेंगे इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना।